Good morning, students. Today in biology we are going to discuss about endosperm. In the previous section हमने बात की थी एम्ब्रियो सैक की, हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखा जहाँ पे सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन हमने देखा। सिनगेमी से क्या बनता है, हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होता है जाइगोट और उसके बाद में एम्ब्रियो फॉर्म होता है बाय द सेल डिवीजन, और ट्रिपल फ्यूजन से बनता है पेन यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये जो एंडोस्पर्म है इसका हम फंक्शन पहले भी देख चुके हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट देता है। इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब एंडोस्पर्म जो है बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द इट्स स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन स्ट्रक्चर, द फॉर्मेशन, द डेवलपमेंट, एम्ब्रियो जो है एंडोस्पर्म जो है वो बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। दैट इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये 3 टाइप का यहाँ पे एंडोस्पर्म होता है। दैट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। सबसे पहले न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। एज द नेम इंडिकेट, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, इट इज बेसिकली मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं जैसा आप देख सकते हैं। देयर आर वेरी मैनी न्यूक्लियस हेयर, यू कैन सी एज इट इज। यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस हैं एंड ये एंडोस्पर्म पार्ट यहाँ पे शो कर रहा है आपको। ये हमारा एम्ब्रियो है, दिस इज द एम्ब्रियो पार्ट, और ये न्यूक्लियस हैं सारे के सारे। सो ए मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। इट इज़ रिच इन द न्यूट्रिटिव वैल्यू, और हम कह सकते हैं न्यूट्रिशंस में रिच है। ये काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मिलते हैं आपको, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या प्रोवाइड करते हैं, नॉरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है, ये बेसिकली हमें हर एक में, जैसे कोकोनट मिल्क है, कोकोनट वाटर आप जो देखते हैं, कोकोनट के अंदर कोकोनट वाटर होता है, दैट इज बेसिकली न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, वीट है, मेज है, उनमें आपको देखने को मिलता है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ठीक है, जो हाईली न्यूट्रिटिव होता है। देन आता है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म जैसा नेम इंडिकेट कर रहा है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर में आता है, यानी कि जब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, प्राइमरी जो एंडोस्पर्म हमारा न्यूक्लियस होता है, पेन जो होता है, वो जब डिवाइड होता है कंटिन्यूअसली, ठीक है, अगर उसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म अगर नहीं हो रहा है, तो वहां से क्या बनता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बनता है। इन केस अगर कंटिन्यूअसली डिवीजन के साथ साथ वहां पे साइटोकाइनेसिस भी हो, क्योंकि 2 प्रोसेस होते हैं देखिए डिवीजन के, एक होता है कार्योकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। देयर आर 2 फॉर्म्स, वन इज कार्योकाइनेसिस, अनदर इज साइटोकाइनेसिस। तो कार्योकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। ओके, और साइटोकाइनेसिस क्या है, साइटोकाइनेसिस होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर सिर्फ कायरोकाइनेसिस होता जा रहा है तो हमारे पास न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में मिलता है। इन केस अगर साइटोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ साइटोकाइनेसिस भी वहां पे अगर हो रहा है, तो दैट फॉर्म्स द सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है, वहां पे क्या बन जाता है, सेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। मींस साइटोप्लाज्म का जो है फॉर्मेशन, डिवीजन वहां पे हो रहा है विद द कार्योकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के साथ साथ। तो वहां हमें क्या मिलता है, सेलुलर एंडोस्पर्म मिलता है। जैसे बाल्सम वगैरह है जो प्लांट्स है, पिटूनिया है, इनमें बेसिकली आपको क्या मिलता है, सेलुलर एंडोस्पर्म मिलता है। एज यू कैन सी इन द फिगर, ये हमारा एम्ब्रियो है, दिस इज द एम्ब्रियो, और ये हमारे एंडोस्पर्म्स हैं एंड दे हैव साइटोप्लाज्म। इन सबके पास क्या है, यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये साइटोप्लाज्म है इन सेल्स के पास। सेंटर में न्यूक्लियस है और यहाँ ये साइटोप्लाज्म आपको दिखाई दे रहा है। सो दिस इज सेलुलर एंडोस्पर्म। फंक्शन सबके सेम है, ओके, फंक्शन सबका सेम होता है, बट यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ सेल हो जाता है, साइटोकाइनेसिस हो जाता है। देन इनके बीच का जो आता है, इन बिटवीन, जिसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, आप ये कह लो, भी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की भी हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म की भी हैं, एंड दोनों के बीच का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, हमारा हेलोबियल एंडोस्पर्म होता है। दिस इज मोस्टली फाउंड इन मोनोकॉट्स। ये मोनोकॉट सीड्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोनोकॉट जो एम्ब्रियो होते हैं उनमें देखने को मिलता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। ये एक कॉम्बिनेशन है, इसमें न्यूक्लियर एंडोस्पर्म भी होगा और आपका सेलुलर एंडोस्पर्म भी होगा। जैसा आप फिगर में एज इट इज देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये तो आप देख रहे हैं, ये एम्ब्रियो हो गया, दिस इज एम्ब्रियो, और ये जो है ये साइटोप्लाज्म डेवलपमेंट है, दिस इज साइटोप्लाज्म डेवलप हो गया, और साथ में फ्री न्यूक्लियस भी है। फ्री न्यूक्लिया यहाँ पे बहुत सारे हैं, दीज आर ऑल फ्री न्यूक्लिया, ये सारे के सारे फ्री न्यूक्लिया हैं। तो फ्री न्यूक्लियाई भी हैं, साइटोप्लाज्म का भी फॉर्मेशन हुआ है। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेलुलर एंडोस्पर्म एज वेल एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ओके, सो इट इज नोन एज हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये आपने 3 टाइप के जो है यहाँ पे, यू हैव सीन दीज 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स व्हाट वी सी हेयर। ठीक है, हेलोबियल है, सेलुलर है और न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ये हमने यहाँ पर तीनों टाइप की जो एंडोस्पर्म है
वो हमने यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है, जो बात हम करेंगे कि जितने भी हमारे जैसे ओवरी जब फर्टिलाइज हो जाएगी तो उससे आगे चल के फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। अंडरस्टैंड? सो फ्रूट इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यू कैन से। फ्रूट जो है दैट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। नाउ जब फ्रूट हमारे डेवलप हो रहे हैं, सीड्स हमारे डेवलप होते हैं, सीड ओव्यूल से डेवलप, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो स्ट्रक्चर ओनली। तो उनमें क्या होता है, आफ्टर डेवलपमेंट कुछ में क्या होता है, एंडोस्पर्म पूरी तरह खत्म हो जाता है, क्योंकि एम्ब्रियो उसे खा के खत्म कर देता है। तो कुछ में तो पूरी तरह खपत हो जाएगी उसकी, जैसे फॉर एग्जांपल ये वीट वगैरह जो है इनमें पूरी तरह वो खा लेगा। पीनट है, उसमें पूरी तरह क्या है, जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो बिल्कुल पूरे के पूरे हमारे एंडोस्पर्म को खा जाता है ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट, और डेवलप इनटू कॉटलीडन में बन जाता है, वो डेवलप हो जाता है। कॉटलीडन मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मतलब चना है, चने के अंदर से आप देखते हैं 2 फाड़ से होते हैं, ये इस तरह 2 फाड़ होते हैं ना चने के अंदर, वो कॉटलीडन कहलाते हैं, इनको हम कॉटलीडन कहते हैं। ये हम सीड में फिर से डिटेल में बात करेंगे इसकी कॉटलीडन की। ठीक है, इसी हिसाब से हमने डेजिग्नेट भी किया है प्लांट्स को, मोनोकॉटलीडन एंड डायकॉटलीडन। मोनोकॉटलीडन जिनमें सिंगल कॉटलीडन होता है, डायकॉटलीडन जिसमें 2 कॉटलीडन होते हैं। मोनोकॉट जैसे कि मेज़ है, मक्का, 1 कॉटलीडन का होता है, और चना जैसे ग्राम है, दैट इज डायकॉटलीडन, 2 कॉटलीडन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एंडोस्पर्म क्या है, ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, एम्ब्रियो उसे खा के खत्म कर देता है। ठीक है, वो किस में डेवलप हो जाता है, जाके कॉटलीडन में डेवलप हो जाएगा, यानी एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नहीं है वहां पे, वो खा लिया एम्ब्रियो ने। ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस कह सकते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हम उनको बोलते हैं, दे आर टर्म्ड एज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नॉन एंडोस्पर्मिक जैसे मेज है, वीट है, ये सब क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, बिकॉज एंडोस्पर्म सारा खा लिया गया है एम्ब्रियो सैक के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे जो आता है वो आता है एंडोस्पर्मिक सीड्स। एंडोस्पर्मिक कौन से होते हैं, जिनमें परसिस्ट करता है, एंडोस्पर्म परसिस्ट्स आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के डेवलप होने के बाद भी यहां पे क्या है, जो एंडोस्पर्म है वो रह जाता है, परसिस्ट करता है। ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोकोनट है, तो कोकोनट में क्या है, जो कोकोनट मिल्क है, इट इज बेसिकली जो कोकोनट वाटर है दैट इज बेसिकली एंडोस्पर्म्स, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है वो। हमने अभी बात की इसके बारे में कि कोकोनट मिल्क जो होता है वो बेसिकली जो है वो एंडोस्पर्म है, तो वो परसिस्ट कर रहा है। एम्ब्रियो पूरी तरह डेवलप हो गया, उसके बाद भी क्या कर रहा है, उसके अंदर एंडोस्पर्म परसिस्ट कर रहा है। ऐसे सीड्स को, ऐसे फ्रूट्स को हम एंडोस्पर्मिक बोलते हैं या एल्ब्यूमिनस कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्लीटली डेवलपमेंट होने के बाद भी क्या करेगा, उनमें एंडोस्पर्म परसिस्ट करेगा। ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे एंडोस्पर्मिक। और जिनमें पूरा खा के खत्म हो जाता है, जैसे पीनट है, ये सब मेज है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। सो ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है, किसकी, हमारे एंडोस्पर्म की। पहले हमने देखा एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म के टाइप्स हमने देखे, ठीक है, और उसके बाद में उसके होने, आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, उसका होना या ना होना, उस हिसाब से भी हमने क्लासिफाई कर दिया एंडोस्पर्मिक एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। ओके स्टूडेंट्स, सिंपल सा टॉपिक है। इन केस यू हैव एनी डाउट इन दिस, you can contact me. Okay, simple topic. Okay, in case you have doubt, contact कीजिए।